हेलो दोस्तों, के बी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रामर का पोर्शन लेकर के उपस्थित हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका। जैसे एसएससी है, एयरफोर्स है, नेवी है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पे इंग्लिश पोर्शन का ग्रामर आना है, और इसके अलावा एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, और इसके अलावा अदर डिफेंसेस एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश का पोर्शन आना है तो वहाँ पर ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक वाक्य के लिए एक वाक्यांश, यानी एक शब्द में जो है किसी वाक्य के लिए एक शब्द कहना, हिंदी में जो होता है उसी के लिए। जैसे यहाँ पे बोला गया है, एबेटोयर का मतलब होता है कसाई खाना। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जहाँ पर मतलब जो है बकरा वकरा काटा जाता है, जानवर को काटा जाता है, उसे एबेटोयर बोलते हैं वन वर्ड में। एबॉट मतलब होता है मठाधिकारी, मठाधीश। ए मैन हु इज द हेड ऑफ द मोनेस्ट्री और एन एबेरी। इसके अलावा आप समझ सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगा, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर है, वन हु बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्री रेस ऑफ ग्रुप, जो किसी दूसरे मतलब जो है दूसरे जो है देश से बिलोंग करता हो उसे बोलते हैं एलियन, यानी गैर नागरिक, यानी हमारे देश का नागरिक नहीं है, वो विदेशी है, अगर एक तरह से कह सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट द मीटिंग, इन ए मीटिंग, एक मीटिंग में जो है जो किसी बिजनेस के लिए चीज़ें कंसीडर की जाती हैं उसे बोलते हैं घोषणा पत्र, यानी एजेंडा। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाई प्लांटिंग मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ लगा करके जो है जो फॉरेस्टेशन एक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। और वनोरोपण, यानी वनों को बढ़ाना, वनों को वृक्ष लगा कर वन बढ़ा रहे हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इस पेज में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले बार हम चलते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये पब्लिश नोटिस ऑफरिंग आर आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज, कोई जो ऑफर, कई प्रचार दिखाया जाता है, पम्पलेट छपा करके जो है पब्लिक नोटिस निकाली जाती है, उसे विज्ञापन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। जैसे यहाँ पे आया हुआ है, वन हु होल्स इन टू डिस्ट्रॉय आल स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो कि सरकार के सभी नियमों को ना माने, तोड़ करके रख दे, ध्वस्त कर दे, अराजक होता है ये, उसे बोलते हैं एनार्चिस्ट। परोपकारी जो होता है आपका, वो अल्ट्रुइस्ट होता है, यहाँ पे अल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, जो दूसरों की मदद करता है। वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ऐसे व्यक्ति जो समाज में जी करके दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, जैसे मदर टेरेसा। आगे बात करते हैं, और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग जो इम्पोर्टेंट हैं वही बताएंगे। लैकिंग प्रोफेशनल स्किल आर यहाँ पर जो है एक्सपर्टाइज, मतलब कि किसी कार्य में जो है कुशल ना होना, मतलब कि जो है कम, मतलब जैसे किसी को किसी कार्य का जो है वो एक्सपर्ट नहीं है, कहने का मतलब एक्सपर्टाइज, तो उसका मतलब होता है गैर पेशेवर। गैर पेशेवर का मतलब होता है इमेच्योर, यानी वो अभी परिपक्व नहीं है उस खेल में, कहने का मीन्स। तो आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जल में, मतलब जल और थल दोनों में रहता हो उसे एम्फीबियन बोलते हैं। और इसके अलावा जो है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मनी, कुछ मतलब जो है भाग मनी का लॉस हो जाए, मेमोरी का लॉस हो जाए, या टोटली मेमोरी लॉस हो जाए, मनी नहीं है मेमोरी मतलब दिमाग, उसे बोलते हैं आपका एमनेसिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें विस्मरण, यानी भूल गया, कुछ याद नहीं आ रहा उसको। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, किसी मतलब रियल घटना या किसी रियल व्यक्ति के बारे में जो है मनोरंजन भरी कहानी को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एनेक्डोट, किस्सा। आगे बात करेंगे, जैसे यहाँ पर वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, तो उसे बोलते हैं सन्यासी, और इसे बोलते हैं एनेस्टिक, एसेंटिक, एसेटिक होता है ये, एसेटिक, यहाँ पे एन नहीं है, एसेटिक बोलेंगे इसको, एस्टिक। और इसके अलावा एक गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, कुलीन लोगों के द्वारा जो सरकार चला जाती है उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। क्रेसी और वर्ड अगर लग जाए कहीं पे तो समझ जाइएगा शासन से संबंधित है, और वहाँ पर समझ लग लीजिएगा कि शासन के बारे में हो रहा है। तो यहाँ पे कुलीन तंत्र जो है अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। जल में रहने वाला वो तो वो एक्वाटिक कहलाता है। और यहीं पे समझ सकते हैं आप लोग, हाँ, जैसे कि कोई दवा है जो कि किसी जहर को मार दे, जहर को ख़त्म करे, जहर को ख़त्म करने वाली, उसे बोलते हैं एंटीडोट, जहरनाशक।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन दैट अपोजेज अदर, एक जो दूसरे का विरोध करे उसे बोलते हैं विरोधी, यानी कि जो है एंटागोनिस्ट, विरोधी। आजकल समाज में एक दूसरे के विरोधी ही तो हैं, और कौन है। एक दूसरे को बढ़ने, अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए विरोध करते हैं, तो इन्हें वो एंटागोनिस्ट हो जाता है, एक व्यक्ति दूसरे का विरोध करता ही रहता है। और इसके अलावा बात करते हैं आगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वही बात करूँगा, बाकी जो नहीं आने हैं एग्जाम में उनकी बात नहीं करूँगा। इस पेज में कोई अगर इम्पोर्टेंट है तो जी, जैसे नास्तिक वाला है ये, तो ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्ट ऑफ गॉड, गॉड मतलब गॉड इस दुनिया में है, इस सब जगह व्याप है, इस व्याप में व्याप्त है, इस पर विरोध मतलब विश्वास न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, नास्तिक, एथिस्ट। और इसके अलावा जो है साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून, जो स्टार्स प्लैनेट सभी के साथ अध्ययन करना, ब्रह्मांड के जो विज्ञान उसे बोलते हैं खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र जो होता है जिसमें जो है ना, तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन्स अलॉन्ग द एज ऑफ द सी, समुद्र किनारे का जो लेक एक है वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, समुद्र तट कहते हैं, जहाँ बालू वालू पड़ी रहती है बहुत किनारे से किनारे, उसे समुद्र तट बोलते हैं, इसे बीच बोलते हैं इंग्लिश में। तीन ओर से घिरा हुआ पानी जो है या कर्व्ड शेप में जो होता है, शोर का जो कर्व्ड शेप में होता है उसे बोलते हैं बे, जैसे बे ऑफ बंगाल, तो बे खाड़ी होता है ये। ए पर्सन अनेबल टू पे द हिज डेप्ट, अपना कर्ज चुकाने में कोई व्यक्ति अगर असफल है उसे बोलते हैं दिवालिया, यानी बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट, दोनों वाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वन हु इज ग्रेडी, जो लालची हो उसे बोलते हैं लालची, लालची का मतलब होगा यहाँ पे एवरीशियस, एवरीशियस होता है। और यहाँ पे समझ सकते हैं गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन, एक लोग के द्वारा जाकर सरकार चलाई जा रही है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की सभा को बोलते हैं ऑडियंस, जैसे वहाँ पे ऑडियंस बैठी रहती है केबीसी में, है कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन के सामने लोग ऑडियंस सुनते रहते हैं प्रश्नों को, वो ऑडियंस है, यानी कि उन्हें बोल देंगे श्रोतागण, सभा लगी रहती है पूरी वो। आप लोगों को समझ सकते हैं, एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूँ। आगे बात करेंगे यहाँ पर कौन हो सकता है, हाँ ये ए पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ने का शौकीन हो, यानी लड़ाकू कहते हैं उसको, इसको बोलते हैं बिलीकोज इंग्लिश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया बहुत ही महत्वपूर्ण है, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, जो किताबों से प्रेम करता हो, किताबें इकट्ठा करने का शौक हो, उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। फाइल वर्ड अगर किसी वर्ड के सामने लग जाए, समझ जाना कोई किसी न किसी चीज़ का प्रेमी है वो। और वहाँ पर मैंने क्रेसी बताया था, क्रेसी वर्ड लग जाए तो इसका मतलब है वो शासन से है। वन हु इज फील्ड विद द नैरो एंड प्रेजुडिस्ड ओपिनियन, प्रेजुडिस्ड ओपिनियन, तो उसे बोलते हैं कट्टर, जिसकी सोच बिल्कुल सीमित हो और अपने जो है विचारों से जो है ना हटे, वो कट्टर होता है। और वो जो है बाईगॉड इंग्लिश में बोलेंगे। एनिमल विद 2 फीट, 2 पैरों वाले आदमी को बाईपैड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वन हु इज़ द इंटरेस्टिंग इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग इल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों के अलावा कुछ पढ़ने का शौकीन ही ना हो, यानी वो इसे कहते हैं किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा का मतलब होता है बुक वार्म, वार्म मतलब होता है कीड़ा, तो बुक वार्म भी कह सकते हो। अदरवाइज जो है इसका मतलब है वो किताबी प्रेमी है पढ़ने का। तो फाइल वर्ड यहाँ लगा सकते हैं, इसको बोलेंगे बिब्लियोफिलिक वर्ड बोला जाएगा, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं आप लोग। आसपास करा दिए हैं, अब आगे करते हैं। जैसे यहाँ पर ए मैन हु कैन नॉट ई ह्यूमन फ्लैश है, मानव को मानव भक्षी होता है जो मानव को मांस खाता है, उसे कहते हैं जो है कैनिबल। ब्रिटल होता है जो आसानी से टूट जाए। ए साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, तो वेजिटेबल वनस्पति विज्ञान होता है, बॉटनी होता है। वन हु हैज़ टेकन ए बो, जिसने प्रतिज्ञा ले रखी हो, नॉट टू हैव सेक्स, जो मतलब जो है कभी भी जो है सेक्स नहीं करेगा या शादी नहीं करेगा, नहीं सकता, ब्रह्मचारी, सेलिब्रेट है तो उसे बोलते हैं सेलिब्रेट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, उसे बोलते हैं कैटलॉग। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, तो उसे बोलते हैं कार्टियोग्राफी, कार्टोग्राफी। ए पर्सन हु ड्राज मैप्स एंड आर्ट चार्ट्स, उसे बोलते हैं कार्टियोग्राफर। आप लोग पढ़ लेंगे आगे।
ए प्लेस वेयर जो है जो है कॉर्पसेस यानी जो है जो लाशें जलाई जाती हैं, टू बी बर्न्ड, उसे बोलते हैं क्रेमेटरी, शमशान घाट। 100th एनिवर्सरी शताब्दी होता है, इसे बोलते हैं सेंचुरी। भंगुर, कोई चीज़ भंगुर होती है, आसानी से टूट जाती है, उसे बोलते हैं ब्रिटिल। जैसे पौधों का अध्ययन करना कहलाता है बॉटनी, जिस विज्ञान में अध्ययन करेंगे। लॉस ऑफ कंप्लीट होप, अगर उसकी पूरी उम्मीद खो जाए तो उसका मतलब निराशा है। निराशा का मतलब डिस्पोंडेंसी। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, बनाई गई सरकार क्या होती है? डेमोक्रेसी कहलाती है, लोकतंत्र। जैसा कि आज भारत में लोकतंत्र है। अगर इन ऑर्डर डैट सर्टेन एक्टिविटीज़ आर मूवमेंट आर जहाँ पर प्रोहिबिटेड है, जहाँ पर जो है एक ऐसा आदेश जो किसी गतिविधियों को रोक दे, इसे कहते हैं कर्फ्यू। कर्फ्यू लगा देना। कभी कभी कहीं कहीं एक निश्चित क्षेत्र में कर्फ्यू लग जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझे चीज़ों को। विच स्प्रेड्स बाई फिजिकल टचेज आर कंटेक्ट, जो ऐसी बीमारी जो टच के संपर्क में आने में ऐसा कोई रोग जो फैलता है, उसे बोलते हैं संक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है कंटेजियस डिसीज। ए प्ले गेम्स ऑफ चेंस चांस ईटी फॉर मनी, तो ये जुआ होता है, गैम्बल। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी बहुत ही नीचे इम्पोर्टेंट है ये। ऑप्टिमिस्ट वाला बहुत इम्पोर्टेंट। ओपेक, पैरिसाइड, पैट्रिसाइड, पैट्रिमोनी, पेट्रोट, पेट्रोमेनिक, पेट्रोनिमिक। इस बहन की हत्या सोरोसाइड होता है।
देशद्रोही, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, फिजूल खर्ची, कुंवारी महिला, स्पिंस्टर, विडोवर, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। यूनिक, यूनिवर्सल, जिसे जीता न जा सके, दैट विच कैन बी कनक्योर्ड, जिसे हराया न जा सके, नो नो नो, जिसे जीता जा सके, जीत कैन बी कनक्योर्ड, विन होता है विंसिबल, जो अनुभवी हो किसी काल में तो उसे बोलते हैं वेटेरन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप लोग हमारे वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें और अधिक से अधिक जो इस वीडियो को भाई बहनों में शेयर करें। ये महत्वपूर्ण वीडियो थी और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अगर इसको देखेंगे तो हेल्पफुल ज़रूर होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।